जय हिंद। इस समय भारत के कई शहरों में बारिश और कई शहरों में ओले पड़ना और साथ में कई शहर ऐसे हैं जहां पे सूर्य की किरणें जो है झिलमिला रही है। इसके पीछे रीजन क्या है समझते हैं, और साथ में कुछ एक्सपर्ट का यह बताया जा रहा है कि यह बिल गेट्स द्वारा छिड़काव किया गया यह एक प्रकार का केमिकल है। क्या यह सत्य है, इस वीडियो में जानेंगे। और क्या रियली में ऐसा हो सकता है कि बादल से बारिश किया जा सकता है, तो इस वीडियो में हम आपको A to Z जो है सच्चाई बताएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं क्या यह जो है सत्य है या फिर असत्य है। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं प्रकृति की बात करते हैं, तो यह जो है आप जो देख पा रहे हैं यह प्राकृतिक क्लाउड है, यानी कि प्राकृतिक बादल है। तो क्या इससे जो है वर्षा किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, यानी कि प्रकृति के साथ भी यदि हम छेड़खानी करेंगे तो यह जो है प्राकृतिक जो है आर्टिफिशियल को रियली में इसको बदल देगा। ठीक है, यानी कि जो आप प्राकृतिक बादल देखते हैं यहां से भी बारिश किया जा सकता है, लेकिन किसके माध्यम से किया जा सकता है इस चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक केमिकल होता है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, उसके बाद एक केमिकल होता है आइस ड्राई। ठीक है, आइस ड्राई, आइस ड्राई को बोलते हैं CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसके माध्यम से जो है बारिश किया जा सकता है प्राकृतिक के छेड़खानी के बाद भी। जैसे में क्या होता है, मान लीजिए यह रियल बादल है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि जो बादल होता है इसका डेंसिटी कम होने के कारण जो है यह जो है तैरता रहता है। ठीक है, यानी कि आसमान में इसका तैरने का सबसे बड़ा रीजन है कि इसका डेंसिटी कम हो जाना। अब डेंसिटी कम है, यदि हम चाहते हैं कि बादल पूरी तरह से घिरा हुआ है, बारिश नहीं हो रही है, तो हम सिल्वर आयोडाइड और आइस ड्राई के माध्यम से यानी कि CO2 के माध्यम से हम बारिश जो है करा सकते हैं। अब कैसे? तो देखिए जो सिल्वर आयोडाइड है और CO2 है, इसके माध्यम से जो है हम छिड़काव करेंगे बादल में। ठीक है, अब इसके जो कण है यह जाकर बादल में जो है मिल जाएंगे, यानी कि घुल मिल जाएंगे। तो जब बादल में यह घुल मिल जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बादल की जो डेंसिटी है वो अधिक हो जाएगी। तो जब अधिक हो जाएगी तो यानी कि भारी हो जाएगी, तो उसी के माध्यम से जो इसमें पानी रहेगा वह जो है नीचे की तरफ आने लगेगा। ठीक है, तो यह क्या करता है, सिल्वर आयोडाइड और CO2 बादल में जाकर बैठ जाता है, और बादल में बैठने के बाद बादल को तैरने नहीं देता है। जब बादल अस्थायी हो जाता है तो उसमें से जो है बारिश जो है होने लगती है। लेकिन हम चलेंगे अपने सच्चाई की तरफ पर कि यह भारत के साथ ऐसा क्यों किया गया है। तो सबसे पहले हम एक बात कहते हैं आपसे कि देखिए यह जो हुआ है यह जो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण हुआ है, यानी कि जो बिल गेट्स द्वारा किया गया है यह कैल्शियम कार्बोनेट के छिड़काव के कारण किया गया है। लेकिन सबसे पहले जो बिल गेट्स है यह स्वीडन में करना चाहते थे। बात को समझिएगा, जो बिल गेट्स हैं वह जो है स्वीडन में करना चाहते हैं, यानी कि जो यह प्रयोगशाला है स्वीडन के अंदर करना चाहते हैं कि जो मेरा प्रशिक्षण है वो क्या वास्तव में सही हो पा रहा है या नहीं। तो वहां के स्वीडन वाले ने क्या किया, वेकअप कर दिया। वेकअप समझते हैं, वेकअप होता है यानी कि किसी भी देश के साथ जो है यदि आप अपना प्रशिक्षण करना चाहते हैं या किसी देश में प्रशिक्षण करना चाहते हैं तो वहां के लोग वेकअप हो जाएंगे तो वहां पर प्रशिक्षण नहीं हो पाता है। यानी कि वहां के लोग यदि जागरूक हो गए तो आप प्रशिक्षण नहीं कर पाएंगे बिना उनके सहमति से। लेकिन यह भारत के अंदर कैसे कर लिए, अब इसका जो है प्रूफ अभी नहीं आया। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो है कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव कैसे किए हम। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है एक जो है हाइड्राई होता है। ठीक है, यह क्या होता है, जैसे मैं आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिखा दे रहा हूं, यहां पर जो आप देख पा रहे हैं यह कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, इसी के माध्यम से जो है इस समय जो है भारी बारिश, तूफान या फिर जो है सूर्य की किरणें को रोकना इसी के माध्यम से हुआ है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी छिड़काव कैसे की जाती है। तो इसकी जो छिड़काव है वह जो है जेट के माध्यम से किया जा सकता है या फिर रॉकेट के माध्यम से। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा इस चीज को समझेंगे। तो देखिए यह कैसे काम करेगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम आपको दिखाएं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब यह कैसे काम करेगा इस चीज को समझेंगे। तो देखिए यह जेट में क्या होगा कि जेट में भरा जाता है। ठीक है, जेट के अंदर भरने के बाद जो है इसका छिड़काव किया जाता है, यानी कि यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं यह जेट क्या कर रहा है, इसका छिड़काव कर रहा है। छिड़काव करने के बाद जो है, अच्छा ये छिड़काव किस में किया जाता है, देखिए हमारे जो है एक ओजोन मंडल भी है। ठीक है, तो ओजोन मंडल के आसपास ही इसका छिड़काव किया जाता है। ओजोन मंडल आप सभी लोग जानते होंगे कि ओजोन मंडल जो है सूर्य की किरणें से आने वाली जो हमारी प्रकाश है उसमें जो भी खतरनाक जो केमिकल है जिसे लगता है कि मानव को नुकसान हो, वो ओजोन जो परत होता है वो हमारी सुरक्षा करता है। यानी कि सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं उसको छान कर हमारे पास भेजता है, जिससे हमको कोई बीमारी नहीं होती है। ठीक है, उसको जो है
उसमें एक सीएफसी होता है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है। तो ओजोन परत जो है हमारी सुरक्षा में बहुत मदद करता है। तो ओजोन परत के आसपास ही इसको छिड़काव किया गया है। अब छिड़काव के माध्यम से जैसे ही धूप होगा तो धूप में यह बिखर जाएगा। जैसे धूप में बिखरेगा तो यह जो है चारों तरफ बादल का रूप ले लेगा, ठीक है। अब बादल का रूप लेगा, लेकिन इसका वास्तविक जो काम है बारिश नहीं होता है। यह क्या करता है, यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह सूर्य का किरण है, बात को समझिएगा। यह क्या है, सूर्य की किरण है, और यहाँ पर क्या है, ओजोन परत है। बात को समझिएगा, यहाँ पर क्या है, ओजोन परत है। जैसे सूर्य की किरणें आएगी और यहाँ पर इसका छिड़काव कर दिया जाएगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का, तो यह चारों तरफ क्या होता है, बिखर जाता है। चारों तरफ यह बिखर जाता है। अब बिखरने के बाद क्या होता है कि जैसे सूर्य की किरण आएगी तो उसको छान लेगा, यानी उसको रिफ्लेक्ट करके उसको जो है फिर जो है वापस भेज देगा, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें है थोड़ा कम आती हैं पृथ्वी तक। जो इस समय हम सभी देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ जो धूप की किरणें है बहुत कम आ रही है, और यहाँ पर कि इस समय जो है थोड़ा सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा इस चीज को महसूस करिएगा, ठीक है। तो यह जो है इसका नाम रखा गया है सोलरिंग इंजीनियरिंग, ठीक है। यानी कि जो यह जो है कृत्रिम वर्षा कराई जा रही है, इसका नाम रखा गया है सोलरिंग इंजीनियरिंग। लेकिन यह जो है हमारे लिए नुकसान है, ठीक है। यदि प्रकृति के साथ छेड़खानी करेंगे तो वह हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि धूप से लोग मरते नहीं है, ठीक है, लेकिन इससे लोग मर जाएंगे। इससे अनेक बीमारियां भी हो सकती हैं। अब यह वास्तविक क्या भारत सरकार ने कैसे परमिशन दी है या फिर इसके पीछे क्या सच्चाई है, यह जो है अभी तक जो है प्रूफ नहीं हुआ है। लेकिन देखिए प्रूफ हो जाएगा। कुछ मीडिया तो ऐसी है जो कि वास्तविकता चीज को दिखा नहीं रही है। वास्तविकता चीज जो है एक शिक्षक दिखा रहे हैं और एक छोटे मोटे यूट्यूबर है वही दिखा पा रहे हैं। बाकी सारी मीडिया जो है गलत को गलत नहीं बता रही है, ठीक है। वह जो है अभी देखिए गैस सिलेंडर का जो काम हुआ है, यानी भारत के अंदर जो गैस सिलेंडर का हाल हुआ है, मीडिया अब इसका सही काम गिनाने जा रहा है कि लकड़ी से क्या फायदा होता है, लकड़ी के भोजन से करने से क्या फायदा होता है। अब वह जो है मीडिया तो बिक चुकी है, मीडिया तो गोदी मीडिया बन चुकी है। तो वह सच्चाई अब दिखा रही है कि लकड़ी के भोजन से करने से ये फायदा होता है, वो फायदा होता है। अब वह जो है सच्चाई गिना रही है। अब इसके पहले सच्चाई नहीं गिना रही थी कि लकड़ी से भोजन पकाने से क्या क्या फायदा होता है। तो इस चीज को मीडिया को इग्नोर करिए, और जो सच्चाई है इसमें एक शिक्षक दिखा रहे हैं और एक छोटे यूट्यूबर दिखा रहे हैं। इस चीज को वो लोग गहनता से अध्ययन करके ही दिखा रहे हैं, ठीक है। बाकी मीडिया वाले के भरोसे मत रहिए। तो यह जो है हमारे लिए नुकसान है, ठीक है। इससे हमारे शरीर पर इफेक्ट पड़ेगा, और साथ में जो प्रकृति के साथ छेड़खानी हुआ है इस चीज को भी इफेक्ट पड़ेगा। तो हम इस वीडियो में हम यह सिर्फ बताए हैं कि ऐसा हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक ऐसा पदार्थ है जब यह आपस में बिखर जाते हैं तो यह एक धूल कण का निर्माण करता है, ठीक है। धूल कण का निर्माण के बाद यह सूर्य की किरण को रोक सकता है। पूरा तो नहीं रोक सकता है, थोड़ा रोक सकता है। तो यही रीजन है, और साथ में इसके पीछे शोध करने का यही रीजन है कि जो टेम्परेचर है कहीं पर 50 डिग्री कहीं पे 52 डिग्री हो रहा है, तो वह जो है चाह रहे हैं कि टेम्परेचर को कम कर दिया जाए, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल नुकसान है, ठीक है। टेम्परेचर से कोई किसी का मृत्यु नहीं होती जितना कि इससे मृत्यु हो सकती है।